हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ओके करके बेल आइकन दबा करके आप सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। एक लाइक हमारे लिए बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को बिना भगाए स्किप किए अंत तक आपको देखना है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मित्रों अलंकार पर। अलंकार एक विशेष टॉपिक है जो हिंदी में काम में लिया जाता है, हिंदी में काम में आता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो काव्य में अलंकारों का क्या महत्व है ये हम सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। यहाँ पर देखो, अलंकार शब्द की संधि भी मैंने की है कि अलम प्लस कार, और इसमें अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला, यानी कि शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला, वो अलंकार है। अलंकार का अर्थ हम ले सकते हैं आभूषण, गहना, भूषण, ये अलंकार का जो है वो अर्थ होता है, आभूषण। अब आप समझ गए होंगे कि अलंकार क्या है या अलंकारों की महत्ता क्या है काव्य के अंदर, या अलंकारों की उपयोगिता क्या है। अलंकारों से क्या होता है, जिस तरीके से एक स्त्री अपने शरीर पर आभूषण धारण करती है तो उसके शरीर के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, ठीक वैसे ही काव्य में अलंकारों का प्रयोग होने से काव्य की भी शोभा बढ़ जाती है, काव्य में प्रभावशीलता आ जाती है, काव्य में रोचकता आ जाती है, काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, इसलिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, और मैं आपको महत्व और उपयोगिता के बारे में कुछ ये जो टॉपिक बताएं वो इसके महत्व और उपयोगिता है। फिर भी मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ, विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है अर्थ, के बाद में हम आगे बढ़ते हैं परिभाषा पर। तो बहुत ही सरल परिभाषा यहाँ लिखी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने का जो काम करते हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का जो काम करते हैं, उन्हें विद्यार्थियों मित्रों अलंकार कहा जाता है। अब अलंकार के प्रवर्तक भी हैं और अलंकारों के अलग अलग आचार्य हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। तो यहाँ पर अलंकार संप्रदाय प्रवर्तक है भामे, और भामे के अनुसार परिभाषा क्या है कि शब्द अर्थ वैचित्र्य ही अलंकार है, यानी शब्द में अर्थ में विचित्रता आ जाती है या विशिष्टता ही अलंकार है। तो अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ दोनों में विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है, उसे अलंकार कहते हैं। वैचित्र्य यानी विशेषता ही अलंकार है, ये बताया। अलंकार संप्रदाय प्रवर्तक के आचार्य भामे ने। भामे के बाद में दंडी ने क्या परिभाषा दी है, तो जो अभी अब तक हमने पढ़ा परिभाषा और अर्थ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें अंत तक। दंडी ने परिभाषा दी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार है। तो इन्होंने एक धर्म शब्द जोड़ दिया, धर्म जोड़ करके इसकी परिभाषा दी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। तो केशव दास ने भी बहुत अच्छी परिभाषा बताई, और इनकी ये परिभाषा पूछी भी जाती है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, और आगे एग्ज़ाम है भी है फर्स्ट ग्रेड के। तो इन्होंने परिभाषा बताई कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराज कविता वनिता मीत, यानी इन्होंने कहा कि भी बिना अलंकारों के कविता वनिता और मीत इनकी कोई महत्ता नहीं है, तो इसलिए अलंकारों का प्रयोग होना जरूरी है। उसी प्रकार से आचार्य शुक्ल ने परिभाषा बताई, उन्होंने कहा अलंकार है क्या, तो उन्होंने कहा वर्णन करने की चमत्कार पूर्ण शैली ही अलंकार है, यानी काव्य में वर्णन करने की चमत्कार पूर्ण शैली को अलंकार कहा जाता है, ये बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये बहुत अच्छी परिभाषा है इनकी, तो इसको भी आप जरूर याद करें। अब हम चर्चा करते हैं आगे कि अलंकारों के भेद कितने हैं। तो मुख्य रूप से अलंकारों के 3 भेद हैं। शब्द अलंकार, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा करके, जिससे हमें एक सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अर्थ अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार। तो ये 3 प्रकार है, शब्दा, अर्था और उभय अलंकार। अब यदि हम इसमें चर्चा करें कि उभय अलंकार में कौन कौन से प्रकार हैं, तो उसमें आपके देखो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्ति प्रकाश है और पुनरुक्तौदाभास है ना,
पुनरुक्ताभास ये शब्द अलंकार में आते हैं। अब अर्थ अलंकार में आपके उपमा है, पुत्प्रेक्षा है, रूपक है, भ्रांतिमान है, संदेह है, विभावना, विरोधाभास, मानवीकरण जो पाश्चात्य अलंकार है, विदेशी अलंकार है, असंगति, ये मुख्य रूप से अर्थ अलंकार में। और इसके अलावा उभय अलंकार में शंकर, नीर प्लस शीर, सृष्टि, तिल प्लस तुंडुल, तिल प्लस चावल, जैसे ये है उभय अलंकार है ना, जो शब्द बनते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें ये मिश्रित है, दोनों का मिश्रित रूप है। अब हम चर्चा करते हैं यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार कहाँ होता है मित्रों? ये वहाँ पर होता है शब्द की आवृत्ति जहाँ पर बार बार हो तथा प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी शब्द भी दो और अर्थ भी दो, शब्द भी अनेक अर्थ भी अनेक, तो वहाँ पर यमक अलंकार। तो ये बहुत आसान परिभाषा, आप इसे याद कर सकते हैं। अब बात करें यमक के कितने भेद हैं, तो इसके भी दो हैं भेद। एक तो है अभंग यमक अलंकार, दूसरा है सभंग यमक अलंकार। अभंग का मतलब होता है बिना तोड़े, अभंग यानी जिसको भंग नहीं किया जा सकता, बिना तोड़े शब्द की आवृत्ति हो तो उसे अभंग यमक अलंकार। सभंग यानी जिसको भंग यानी भंग सहित भंग कर देना, तोड़ना, तोड़ने के पश्चात शब्द की आवृत्ति हो तो उसे सभंग। अभंग का उदाहरण क्या है? कनक कनक ते शोगुनी मादकता दिखाए। तो यहाँ कनक कनक शब्द दो बार आए, तोड़ना नहीं पड़ा, इनको खुले हैं अलग से ही। तो कनक कनक, एक का अर्थ सोना, दूसरे का अर्थ धतूरा, शब्द भी दो अर्थ भी दो। तो एक को खाने से नशा जाता है, एक को पहनने से नशा जाता है। इस प्रकार जो यहाँ पर है, यहाँ पर इस उदाहरण में कनक कनक ते शोगुनी में यमक अलंकार है, जो आपके अभी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के हिंदी अनिवार्य बोर्ड एग्जाम में ये आया भी था उदाहरण। सभंग में देखो आपको को तोड़ना पड़ेगा उसको, कैसे? जैसे कुमोदनी, मानस, मोदिनी, महा। तो यहाँ पर देखो आपके कुमोदनी में कु अलग करके मोदिनी को निकाला गया, मानस मोदिनी यहाँ पर है। तो कुमोदनी, मोदिनी यानी कमलिनी, और मोदिनी यानी प्रसन्नता देने वाली। तो दो शब्द है ना, शब्द भी दो और अर्थ भी दो, लेकिन तोड़ना पड़ा। उसी प्रकार से एक उदाहरण है पद चल पद पाई। पद चल पद पाई, पद चल यानी चरणों से चलने पर, पद पाए यानी स्थान पाया गया, स्थान मिल गया। तो अभंग अलंकार, इसको तोड़ना नहीं पड़ा, शब्द भी दो, पद दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार इसमें यमक अलंकार। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, देखो नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती है। यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकाना। तो ये नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती है ना। नगन जड़ाती, तो नगन मतलब नगीने, मोती, जड़ाती थी पहले पुराने समय में राजा महाराजाओं की, मुगलों की स्त्रियाँ थी उनकी, नगन जड़ाती है ना। तो नंगा, अब उनको नंगा घूमने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब वस्त्रहीन होकर के भागने के लिए मजबूर कर दिया शिवाजी ने। तो ये वहाँ से लिए भूषण की कविता से ये उदाहरण लिया गया। तो नगन दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर तोड़ने पर, अब जिस नीचे वाले उदाहरण देखो एक और है, यों परदेशी की इज्जत परदेशी के हाथ, यहाँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकाना। तो यहाँ पर जो है तोड़ने पर परदेशी में सी अलग करने पर्दे, और यहाँ पर पर्दा अलग है, पर्दा यानी पर्दा, और परदेशी यानी विदेशी के हाथ बिकाना। तो इस प्रकार शब्द को तोड़ने पर इसके दोनों के अर्थ निकल गए। सारंग ले सारंग चली में भी आप देख लो, जितने शब्द हैं सारंग उनके अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पर भी घड़ा लेकर के स्त्री चली, बादल सारंग पुगियो यानी बादल आ गए, है ना। तो ये ध्यान रखें आप, सारंग ले सारंग चली यानी घड़ा लेकर के स्त्री चली, बादल पुगियो आई, सारंग पुगियो आई यानी बादल आ गए, सारंग सारंग में दियो यानी वस्त्र घड़े में रख दिए, सारंग सारंग माँ यानी स्त्री दूसरे सारंग अर्थ सरोवर के अंदर चली गई। तो इस प्रकार ये सारंग का जो है उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं यमक अलंकार। अगला उदाहरण है विद्यार्थियों, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना शब्द दो बार है देखो, तो सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। सजना है यानी सजना संवरना, और सजना के लिए यानी पति के लिए, है ना। परमेश्वर पति के लिए, भरतार के लिए। तो ये इस प्रकार। अब एक उदाहरण देखो और यमक का है, हरि की वाणी सुन। हरि की वाणी सुन, हरि आया हरि के पास, हरि हरि में मिल गया, हरि भया उदास। तो ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो हरि आया हरि हरि की वाणी सुनकर, यानी सांप मेंढक की वाणी सुन करके हरि आया हरि के पास, सांप आया मेंढक के पास,
हरी हरी में मिल गया, मेंढक सांप को देख करके हरी यानी हरी में मिल गया यानी पानी में मिल गया। हरी भया उदास यानी सांप को उदास होना पड़ा। तो इस प्रकार जितने शब्द उतने अर्थ, तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा यमक अलंकार। श्लेष अलंकार बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी इसके अंदर खुद शब्द के अंदर अर्थ छुपा होता है। तो श्लेष का अर्थ चिपका, यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जहाँ पर शब्द एक हो अर्थ अनेक हो तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। इसके अंदर अर्थ है वो मौजूद रहता है। जैसे पानी गए ने उभरे मोती मनुष्य चून, तो यहाँ पर पानी शब्द के मोती मनुष्य और चून के संबंध में तीन अर्थ हैं। शब्द एक है, अर्थ तीन है। तो मोती का अर्थ चमक, मनुष्य के इज्जत और चून यानी मैदा, जिसमें पानी, सीधा अर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर, तो सुवर्ण शब्द में है श्लेष अलंकार। कवि, कामी और चोर, इन तीनों के साथ इस सुवर्ण शब्द का तीन अर्थ है। सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं। सुवर्ण कवि के लिए क्या है? सुंदर वर्ण। सुवर्ण शब्द का कामी के साथ क्या है? सुंदर स्त्री या सुंदर वर्ण वाली स्त्री। सुवर्ण शब्द का चोर के साथ क्या है? सोना या कीमती धातु, मूल्यवान धातु। तो इस प्रकार तीन अर्थ हो गए। उसी प्रकार से आपके और भी श्लेष अलंकार, इसमें भी अजय, तरियो, ना, रयो, श्रुति, सेवक, इक, अंग है ना। तो यहाँ पर तरियो नाम है, इसको आपको श्लेष अलंकार है। इसको तोड़ने पर इसका एक अर्थ कान का आभूषण है। तरियो ना यानी तोड़ना, तोड़ने पर इसका एक अर्थ लिख देगा आपके कान का आभूषण। और ऊपर वाले में सबंग है, ये अभंग है, ये सबंग है। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों सुने गंभीर को गो घट गयो के हलदर के वीर। तो इस प्रकार आपको श्लेष अलंकार आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला अलंकार है उपमा अलंकार। तो उपमा में क्या होता है? जो है आपके समानता व्यक्त की जाती है। उपमा में समानता व्यक्त की जाती है, उपमा दी जाती है। तो इसमें दो चीज़ें होती है, उपमेय और उपमान। उपमा में उपमेय और उपमान, ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे? उपमेय का अर्थ दूसरा है जिसकी, और उपमान का अर्थ जिससे। तो जिससे मतलब वो दूर है, और उपमेय का मतलब पास या खुद भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, परिभाषा भी हम आगे चर्चा करेंगे, पहले उदाहरण भी देख लेते हैं। मुख चंद्रमा के समान है, समान गुणों के कारण। मुख मानव चंद्र है, उत्प्रेक्ष अलंकार संभावना के कारण। मुख चंद्र है, रूपक है, आरोप होता है दोनों पर। तो ये, लेकिन यहाँ पर उपमा की चर्चा करते हैं। परिभाषा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की गुणों के आधार पर जब तुलना हो तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। या उपमेय की उपमान से समान गुणों के आधार पर तुलना की जाती है तो उसे उपमेय अलंकार कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी परिभाषा, आप कैसे भी चाहो इसकी याद कर सकते हो। अब इसके उपमा अलंकार के अंग कितने हैं? 4 अंग हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय की परिभाषा क्या है? जिसकी तुलना की जाए, की और से, जिससे तुलना की जाए उपमान। वाचक शब्द क्या क्या है इसके? तो इसके वाचक जो शब्द हैं वो है सी, समान, सा, सदृश्य, तुल्य, जिमी, सरिस, है ना, ये के समान, ये इसके वाचक शब्द। साधारण धर्म क्या है? सुंदरता, कोमलता। अब इसके आपके भेद भी है। तो भेद हैं इसके 4 अंग है, 4 भेद भी 4 है, ये ध्यान रखें। पूर्ण उपमा, पूर्ण प्लस उपमा, जिसमें 4 अंग होते हैं। मालो उपमा, माला प्लस उपमा। लुप्त उपमा, लुप्त प्लस उपमा, एक कोई अंग लुप्त होता है। उपमेय उपमा, उपमेय प्लस उपमा, इस प्रकार। अब इसमें देखो आपके पहला जैसे उदाहरण है पीपल, पात, सरिस, मंडोला। तो इसमें 4 अंग है। पीपल, पात उपमान है। मन, पीपल के पत्तों के समान डोला, तो ये उपमेय हो गया, वो उपमान है। मन डोलता है पीपल के पत्तों के समान, पीपल के पत्ते थोड़ी डोलते हैं मन के समान, इसलिए उपमेय मन है। सरिस समान हो गया, वाचक शब्द। डोला साधारण धर्म। मुख चंद्रमा, मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो यहाँ पर मुख उपमेय हो गया, चंद्र उपमान हो गया, के समान वाचक शब्द, और सुंदर साधारण धर्म। तो ये इस प्रकार आप इसको आराम से समझ सकते हैं। पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो यहाँ पर बिजली सी विकराल,
उपमेय है नहीं इसमें। पड़ी थी बिजली सी विकराल, बिजली हो गया वो आपके उपमान, लेकिन कौन पड़ी थी, तो ये लुप्त उपमा हो जाएगा। कोमल कमल कर में सप्रीत, इसमें वाचक नहीं है ना, इसमें वाचक नहीं है, वाचक लुप्त है। सा सी से, तो इस प्रकार ये अब आगे हम और भी देखते हैं। मालो उपमा, एक उपमेय में अनेक उपमान होते हैं, एक उपमेय में अनेक उपमान होते हैं। उपमेय एक होता है, जैसे मुख चंद्रमा का समान, तो मुख एक ही होगा, चंद्रमा उसकी जगह, चंद्रमा की जगह एक और ले लिया जाएगा। तो उपमेय, एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं, तो उसे कहते हैं मालो उपमा। मुख कमल और चंद्र के समान है, तो मुख तो उपमेय एक ही है, लेकिन कमल और चंद्र उपमान दो ले लिए। इस प्रकार उपमेय उपमा, उपमेय की उपमान से तुलना और उपमान की वापस उपमेय से तुलना होती है, तो उसे कहते हैं उपमेयो उपमा अलंकार। जैसे ये उदाहरण देखो, राम के समान शंभु, शंभु राम सम, वे तुम सम, तुम उस सम स्वामी। तो वापस दोनों को एक दूसरे से बता दिया, राम को शंभु के समान, शंभु को राम के समान। तो उपमेय की उपमान से, उपमान की उपमान से, उपमेय से। अवधपुरी अमरावती सी, अमरावती अवधपुरी सी विराजे। तो इस प्रकार इसमें आपके आराम से आप समझ सकते हो उपमेय उपमेय। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उद प्लस प्रेक्षा, यानी संभावना व्यक्त की जाती है, उसमें समानता थी, इसमें संभावना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी विद्यार्थियों की? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। उसमें एक वस्तु से दूसरी, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता व्यक्त की जाती है, इसमें वो कल्पना व्यक्त की जाती है, तो उसे उत्प्रेक्षा। वाचक शब्द पहचान शब्द, इसमें भी मनो मनु मानो मनहु, जनो जनु जानो जनहु, ये 8 इसके वाचक शब्द हैं। तो इनको भी आप आराम से याद करते हैं। सोवत ओडे पीठ पथ, श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि शैल पर आत्म प्रियो प्रभात। तो यहाँ पर देखो आपके जो है वो माँ श्याम सलोने गाथ उपमेय अलंकार है, और नीलमणि शैल पर, ये नीलमणि पर्वत पर भगवान राम ऐसे सो रहे हैं, नीलमणि पर्वत पर भगवान राम सोते हुए, उनका पीला वस्त्र ऐसे चमक रहा है, मुकुट जैसे नीलमणि पर्वत चमक रहा हो। नीलमणि पर्वत पर जैसे मान लो आतप पड़ी प्रभात, यानी कि सुबह के समय सूर्य चमक रहा है, उस तरीके से। तो मनो शब्द है, वाचक शब्द है, उपमान है यहाँ पर दिया हुआ, ये उपमेय हो गया। इस प्रकार ये उदाहरण आप उत्प्रेक्षा अलंकार को दे समझ सकते हैं। अब इसमें 3 भेद हैं इसके, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। तो वस्तु उत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, जैसे मुख मानो चंद्र है, तो मुख एक वस्तु है, दूसरी वस्तु है चंद्रमा, तो मानो शब्द आ गया, मुख मानो। हेतु उत्प्रेक्षा में ए हेतु में हेतु की संभावना, यानी बिना कारण, ए कारण में ही कारण मान लेना, बिना कारण ही कारण मान लेना, है ना। जहाँ पर कारण है नहीं फिर भी उसको कारण बना देना, तो ए हेतु में हेतु, हेतु यानी कारण। तो कारण संभावना, कारण की संभावना, ए कारण में भी कारण ढूंढ लेना, जहाँ कारण है ही नहीं फिर भी उसमें कारण है, उसको मान लेना, तो उसे हेतु उत्प्रेक्षा। जैसे अरुण भय कोमल चरण भूई चली वेते पानो, अरुण भय कोमल चरण, यानी कि अरुण लाल हो गए, कोमल चरण, कोमल चरण पैर लाल हो गए, भूमि चली बेत मानो। अब भूमि को इसका कारण मान लिया, ए हेतु। भूमि से चलने पर कोई पैर लाल थोड़ी होते हैं, ये तो चलना ही पड़ता, धरती पर जी चलते हैं हम, और कहाँ चलेंगे। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर भूमि चली, भूमि को मान लिया है कारण, जो कि भूमि कारण नहीं है, फिर भी पैरों के लाल होने का कारण भूमि को माना, तो ए हेतु में हेतु। फलोत्प्रेक्षा, फल प्लस उत्प्रेक्षा, ए फल में फल की संभावना, जहाँ फल है नहीं फिर भी उसको फल मान लेना। रोज नहाते हैं शशि जल्दी में, तो मुख क्षमता लेने को। अब इसमें बता दिया कि चंद्रमा रोज सागर में नहाता है अपने मुख, तुम्हारे मुख की क्षमता प्राप्त करने के लिए, यानी किसी की नायिका की सुंदर मुख की क्षमता प्राप्त करने के लिए। अब वैसे थोड़ा ही है, चंद्रमा तो स्वाभाविक घटना है, वो तो ऊपर चंद्रमा चलता रहता है, तो स्वाभाविक उसका जो है वो प्रतिबिंब तो पानी में पड़ेगा ही। तो असल में प्राकृतिक घटना है ये, चंद्रमा का समुद्र में दिखना, है ना, ये प्राकृतिक घटना है। लेकिन यहाँ पर बता दिया कि नायिका के मुख की बराबरी करने के लिए चंद्रमा पानी में, शशि यानी चंद्रमा जल्दी यानी समुद्र में पानी में नहाता है, लेकिन ये कोई फल नहीं है, ए फल में फल की संभावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार ये हो गए। अब वापस ऊपर चलते हैं हम, और वहाँ से हम और कुछ अलंकार हैं, तो उन अलंकारों को आपके सामने मैं बताता हूँ। ये उपमा अलंकार जैसे मैंने आपको वैसे तो बता दिया, लेकिन फिर भी आप और समझ सकते हैं। उपमा का अर्थ समानता या तुलना है,
एक वस्तु दूसरी वस्तु की, ये आपको मैंने वैसे भी बता दिया अच्छी तरह से। 4 अंग होते हैं इसके। मुख कमल के समान सुंदर है, तो ये चारों ये दिए हुए हैं आपके, देखो उपमेय, उपमान, वाचन, साधारण, अप्रस्तुत है। मुख कमल के समान सुंदर है। और भी जैसे यहाँ पर सुनी, सुरसरी, सम, पावन, वाणी, तो सम शब्द आ गया, इससे पहचान हो जाएगी आपके, आराम से आप इसकी पहचान कर सकते हो। उसी प्रकार से उपमा के भेद मैंने पहले बता दी, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, माल उपमा, है ना। फिर माल उपमा में सभी रहते हैं चारों, तो नहीं, पूर्ण उपमा में सभी चारों रहते हैं। और ये उदाहरण भी है, मुख कमल जैसा सुंदर है, तो यहाँ मुख, उपमेय, कमल, उपमान जैसा, वाचक, सुंदर, साधारण, धर्म सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। लुप्त उपमा में मुख कमल जैसा है, तो सुंदर शब्द नहीं है, मुख लुप्त हो गया, तो इस प्रकार इसको आप पहचान सकते हो, है ना। लुप्त उपमा। माल उपमा, एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हैं, तो मुख चंद्र और कमल के समान सुंदर है, तो मुख उपमेय एक है, चंद्र और कमल 2 उपमान दे दिए, है ना। उपमेय में एक दूसरी उपमा दी जाती है, जो ये आपको मैंने पहले बताई, यही उदाहरण है, मेरे वहीं पर लिखे हुए थे। वो मेरे पास नोट्स थे मित्रों, और ये मैंने अलग से वीडियो बनाई है आपके लिए। वो मेरे पास नोट्स थे जो मैंने आपको बताए, मेरे हिसाब से लिखे हुए थे। हालांकि मेरी लिखा और थोड़ी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भाव ये है कि भी आपको अच्छी तरह से अलंकार समझ में आ जाए। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ें, जिससे क्या है कि नए नए वीडियो भेजने में हमारा उत्साहवर्धन होगा, और हम पूरे शिद्दत के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और नई नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। मैं 2017 से हिंदी व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ, इसलिए हिंदी पर ही चर्चा हम करते रहेंगे। हाँ, हो सकता है कभी कभार किसी और टॉपिक पर भी जो विशेष हो, तो हम उस पर भी वीडियो कभी कभार लेके आते हैं। तो रूपक अलंकार, एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप, या उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय का उपमान का आरोप, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है। मुख कमल है, इस उदाहरण में मुख पर कमल का आरोप है। अब आप कहोगे कि उपमा में यही उदाहरण आता है, मुख कमल के समान सुंदर, तो वहाँ पर आरोप नहीं है, मुख को कमल के समान सुंदर माना गया है ना। और दूसरी चीज़ हो गई कि मुख कमल है, तो आरोप है ये। जैसे मारवाड़ी में एक तो कोई चीज़ प्रेम के साथ बोलते हैं, भाई वो उसके समान अच्छा है, और एक कह देते हैं कि आरोप लगा देते हैं कि नहीं वो तो उसके जैसा ही है, तो वो आरोप है ना, आरोप लगा दिया उस पर। तो यहाँ उसमें मुख पर कमल का आरोप है, अर्थात मुख को कमल का रूप दिया गया है नहीं, फिर भी दिया गया ज़बरदस्ती, और समानता में तो समान माना जाता है। तो ये थोड़ा भेद आप समझ लें। चरण सरोज पकड़ने लगा, है ना, तो यहाँ पर देखो आप, चरणों को उपमेय, सरोज, है ना, कमल रूपी चरण, कमल रूपी पैर, मुख पर कमल का आरोप है, मुख रूपी कमल, और चरण रूपी कमल पकड़ने लगे। तो इस प्रकार अब इसके 3 भेद हैं, रूपक के 3 भेद भी है, सारंग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो सारंग रूपक में तो सांग यानी अंगों सहित जब उपमेय पर उपमान का आरोप तो किया जाए, साथ ही उपमान के अंगों का और उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाता है, तो उसे सांग रूपक जो है वो अलंकार कहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा भी है सांग रूपक से, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर देखो आपके जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए, कवि ने उसी को यहाँ पर सांग रूपक प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर देखो आपके उपमेय एक तरफ लिखे हुए हैं, उपमान एक तरफ है। यहाँ पर मंच उपमेय है, तो मंच का आरोप है वो पर्वत पर है, उदयाचल पर। रघुवर है, राम है, और बाल पतंग है। तो मंच और उदयाचल पर्वत, ये तो दोनों उपमेय उपमान है, ये इनके अंग है। रघुवर का बाल पतंग सूर्य पर, संत का सरोज पर, और लोचन का नेत्र का ब्रह्मर यानी भृंग पर आरोप है। इस प्रकार आपके अंगों सहित इस पर आरोप लगाया गया। निरंग रूपक, जब केवल उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बना जाए, अंगों को साथ में नहीं, तो ये तो वही रूपक अलंकार का ही उदाहरण होगा। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, तो यहाँ पर चरणों को कमल बनाया गया है, पर कमल के अंगों को चरणों के साथ नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार हरिमुख मृदुल मयंक, यहाँ मुख को चंद्रमा बनाया गया। परंपरित रूपक अलंकार में 2 रूपक होते हैं, एक रूपक का आधार दूसरा रूपक होता है, तो उसे परंपरित रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी, तो आशा को यहाँ पर मंदाकिनी बताया गया है और हृदय को मरु। तो एक हृदय और मरु का, दूसरा आशा और मंदाकिनी। आशा को मंदाकिनी इसलिए बनाया गया कि पहले हृदय को मरु बना चुके हैं, इस कारण इस रूपक का दूसरा जो आधार है वो हृदय और मरु है।
अभेद रूपक, जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए, दोनों को भेद नहीं रखा जाए तो अभेद रूपक है। यानी उपने जितने भी उदाहरण थे वो है इनके। मुख चंद्रमा है तो मुख रूपी चंद्रमा, या मुख को चंद्रमा का रूप दिया, दोनों में कोई भेद नहीं किया गया, तो जितने भी ऊपर उदाहरण थे अभेद रूपक के उदाहरण थे। तद्रूप, इसकी थोड़ी सी अलग बात, जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए, दोनों में कुछ भेद रखा जाए और उसमें कुछ शब्द भी है। तद्रूप रूपक में दूसरा, और, अपर, अन्य, दूजा, ये वाचक शब्द भी हैं इसमें। तो जैसे मुख दूसरा चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा नहीं है, दूसरा चंद्मा, एक पहला चंद्रमा नहीं है, यहाँ मुख को चंद्रमा बनाया गया पर दूसरा चंद्रमा, वही चंद्रमा नहीं, ये कह करके भेद रखा गया, तो चंद्रमा और दूसरा चंद्रमा बताया गया, मुख्य चंद्रमा नहीं। यह राजा दूसरा इंद्र है, यहाँ राजा को इंद्र बनाया गया पर दूसरा इंद्र है, मुख्य इंद्र नहीं है, थोड़ा भेद कर दिया। उत्प्रेक्ष अलंकार हम समझ चुके हैं पहले भी। नेत्र मानव कमल है तो नेत्रों में कल्पना व्यक्त की, संभावना व्यक्त की, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, तो इसलिए ये नेत्र मानव कमल है, उत्प्रेक्ष अलंकार। और नेत्र वास्तव में कमल नहीं है परंतु मान लिया गया है ना, जैसे गणित में मानते हैं, माना कि y है, माना कि x है, तो संभावना व्यक्त कर ली, एक समानता व्यक्त करती है तो समानता होती है, यहाँ पर माना गया। अंबर में तारे मानो मोती अनगन, अंबर में जो तारे हैं ना उनको ऐसा मान लिया कि मानो वो अनगिनित मोती हो, तो संभावना व्यक्त की गई है, तारों को मोती मान करके संभावना कल्पना व्यक्त की गई है। उत्प्रेक्षा के भेद हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप यहाँ से और भी उदाहरण हैं कुछ, उनको भी पढ़ सकते हैं, है ना। 3 भेद हैं, जो तीनों भेदों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। ये जो मैंने उदाहरण बताया था वो यही है, आप इसका विस्तार भी यहाँ पढ़ सकते हो। और इसी प्रकार और भी ये उदाहरण है, मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रहो छिपाए, कमल जल में जाकर छिप गया। इसका कारण ये नहीं है कि वह मुख के समान नहीं होने के कारण लज्जित हो रहा था, फिर भी इसको कारण बनाया गया है ना। कारण ये बताया कि मुख जो है ना वो कमल के समान नहीं है, इसलिए वो जाकर के छिप गया, कमल जल में जाकर छिप गया है, ये इसीलिए छिप गया है कि वो मुख जैसा नहीं है, लेकिन ये कोई कारण थोड़ा ही है, कमल तो खिलता ही पानी में ही है, तो वो कोई छुपा नहीं है। फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा में फल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है। तब मुख चलता जल को जल, तुम्हारे मुख की क्षमता लेने के लिए जल जाते, यानी कमल पानी में नहाता है, कमल खड़ा है, तो ऐसा नहीं था कमल पानी में खिलता, कीचड़ में खिलता है, किसी की मुख की क्षमता करने के लिए नहीं। अब अगला है व्यतिरेक अलंकार। इसमें क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा या तो अधिक अच्छी बात या बुरी बात बताई जाती है तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं, यानी उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाएगा उपमान से, ये ध्यान रखना है। जैसे मुख चंद्रमा है या मुख कमल के समान सुंदर है, तो मुख को चंद्रमा से ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाएगा या ज़्यादा बुरा बताया जाएगा, कुछ भी बताया जा सकता है, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार। ये जैसे उदाहरण है, साधु ऊंचे शैल सम, तो साधु उपमेय है, उनको पर्वत से उपमेय से ज़्यादा ऊपर बताया, किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु ऊंचे है पर्वत से, लेकिन उनको किस कारण है ये भी बताया, यहाँ सज्जनों को पर्वतों के समान बताया गया। साधु ऊंचे शैल सम, साधु है वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान है, लेकिन उसमें कुछ अधिक बता दिया गया, अच्छी बताई क्या कि किंतु सुकुमार, कि उनमें कोमलता है, उनके अंदर सहनशीलता है, दया का भाव है, जो पर्वतों में नहीं होता है। सज्जनों की प्रकृति कोमल होती है, जबकि पर्वतों की प्रकृति कोमल नहीं, कठोर होती है, पर्वतों कठोर होती है, तो ये अधिक अच्छी बात बता दी यहाँ पर। मुख मयंक सो है सकी मधुर वचन से विशेष। मुख मयंक यानी चंद्रमा के समान है, सकी को कहा जा रहा है, परंतु मुख उपमेय की एक उपमान से अधिकता भी बताई, अच्छाई भी बता दी, क्या कि मुख के द्वारा मधुर वचन भी बोले जाते हैं, जो चंद्रमा से नहीं होता है, यानी मीठे वचनों की बात बता करके या मुख को उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया था, इसलिए हम व्यतिरेक अलंकार। दृष्टांत अलंकार बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। जब पहले एक बात कह करके फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही, इस प्रकार कही जाए, जब 2 वाक्यों में भाव एक जैसा हो जाए तो वो दृष्टांत अलंकार है। तो दृष्टांत अलंकार होता क्या है, पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाएगी, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार है। जिस सत्संग होती है, भजन कीर्तन होते हैं, तो वहाँ पर कई दृष्टांत देते हैं। अब इसमें भी आप देखो उदाहरण भी है, ये उदाहरण है, आप समझ सकते हो। शिव और अंग ही जीती सके और न राजा राव, हत्ती मत पर सिंह विनु आन घाले गाव।
यहाँ ये पहले एक बात कही गई है कि शिवाजी ही औरंगजेब को, शिव ही औरंगजेब यानी शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते थे, जीतते अन्य राजा रहा कोई नहीं। फिर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कह दी, कैसे? ये तो पहली बात कही कि शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते हैं, अन्य कोई राजा नहीं जीत सकता, राजा सम्राट। फिर उदाहरण के रूप में इसकी बात कही कि एक दूसरी बात कही कि हाथी के माथे पर या मस्तिष्क पर सिंह ही घाव कर सकता है, अन्य कोई दूसरा नहीं। हाथी मत पर सिंह ही बिनो आन घाले घाव, दूर से आकर के कोई हाथी के मस्तिष्क पर या माथे पर घाव नहीं कर सकता। वैसे ही पहले बात की जैसे शिवाजी औरंगजेब को जीत सकते थे। तो इस प्रकार सठ सुधरी सत्संगति पाई, मूर्ख व्यक्ति साधु संगति से सुधरता है। कैसे? जैसे कु धातु यानी लोहा है वो पारस के संगति से सोना बन जाता है, वैसे ही मूर्ख आदमी साधु संगति मिलने से सुधर जाता है। तो ये भी उदाहरण दे, जपत एक हरिनाम के पातक कोटि बिलाई, लघु चिनगरी एक दे घास ढेर हजर जाई। यानी कि भगवान का एक नाम जपने से करोड़ों लोगों के पाप, करोड़ों लोग जो है वो के पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे लघु चिनगारी एक थे, यानी एक छोटी सी चिनगारी से घास का बहुत बड़ा ढेर जल करके खाक हो जाता है, वैसे ही भगवान के एक नाम से करोड़ों पापियों के पाप कट जाते हैं। और भी ये उदाहरण है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब अगला है अलंकार अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। यहाँ अप्रस्तुत वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है तो उसे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ क्या होता है? अन्य प्लस उक्ति, अन्य पर उक्ति कही जाती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से किसी को माध्यम बना करके उसको सचेत किया जाता है। तो प्रस्तुत, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन जब होता है तो वह अन्योक्ति अलंकार। प्रस्तुत अर्थ उस अर्थ को कहते हैं जो प्रसंग का विषय होता है, जो प्रसंग में लगता है तो वो तो प्रस्तुत है, और जिसका वर्णन करना अभीष्ट हो, जिसका कवि वर्णन करना चाहता है वो प्रस्तुत है। और अप्रस्तुत वो होता है जो उस विषय और प्रसंग से जुड़ा नहीं है, परंतु जो प्रस्तुत के समान, अर्थ के समान होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखो, माली आवत देख के कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लियर काली हमारी बारी। यहाँ माली, कलियाँ और फूलों का कथन किया गया। विद्यार्थियों में आपको एक और बता दूं कि शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें पूरे अलंकार आपको समझ में आ जाएंगे। मात्र 40-45 मिनट का वीडियो में आपको संपूर्ण जो अलंकार है वो समझ में आ जाएंगे, आप आराम से समझ सकते हैं। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं ज़रूर, मैं आपको कमेंट के माध्यम से समझा दूंगा। यहाँ माली, कलियाँ और फूलों का कथन लिया गया, पर यह प्रस्तुत है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूली फूली चुन लियर काली हमारी बारी। तो माली, कली और फूल का कथन है, पर यह प्रस्तुत है, क्योंकि यहाँ इनका कोई अर्थ मतलब नहीं है, प्रसंग से इनका कोई संबंध नहीं। प्रस्तुत अर्थ है वो क्या है, यानी वास्तव में इसका अर्थ क्या लिया गया, वो है माली यानी काल, कली यानी युवा पुरुष, और फूल यानी वृद्धजन। तो काल को आता देख कर युवा पुकार उठते हैं, आवत देख करके कलियन पुकारी, कलियन इन युवा पुरुष पुकारते हैं कि वर्दों की, ये वर्दों को ले जा रहा है, और थोड़े समय के बाद में हम भी वर्द हो जाएंगे, फिर हमारा भी नंबर आ जाएगा, हमें भी जाना पड़ेगा। तो ये अर्थ है, वास्तव में ये अर्थ है। तो इस प्रकार अप्रस्तुत वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का जब वर्णन किया जाता है तो उसे अन्योक्ति अलंकार। साई घोड़न के अक्षत गदन पायो राज, घोड़ों के होते हुए गधों को राज मिल गया, घोड़ों के होते हुए गधों को राज मिलना, यहाँ पर ये क्या है, ये एक अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ है। घोड़ों के और गधे, गधे मतलब अयोग्य और घोड़े मतलब योगी। तो योग्य आदमी के होते हुए अयोग्य व्यक्तियों को राज मिलना या कार्य मिल जाना जो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ घोड़ों और गधों का अर्थ अप्रस्तुत है। कवि जो कहना चाहता है वो यह है कि योग्य पुरुषों के होते हुए योग्य राज कर रहे हैं, अतः योग्य और अयोग्य का अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत है। वास्तव में यह अर्थ इसका प्रस्तुत है, लेकिन अप्रस्तुत अर्थ के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ ये निकल रहा है तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अब इसी का दूसरा अर्थ है, दूसरा जो अलंकार है विपरीत, वो है कि जब प्रस्तुत वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए तो अन्योक्ति में अप्रस्तुत से प्रस्तुत, इसमें प्रस्तुत से अप्रस्तुत, तो समासोक्ति प्रयुक्त शब्दों से अप्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक प्रस्तुत शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है, जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता फिर भी ध्यान को आकर्षित करता है, ध्यान खींचता है। तो यहाँ पर देखो आपके
क्या अर्थ है? उदाहरण क्या है कि कुमुदिनी हु प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। यहाँ प्रस्तुत अर्थ है, यानी इसका जो वास्तविक अर्थ है ना वो तो है कि संध्या के समय चंद्रमा को देख करके कुमुदिनी खिल उठी। इससे यह प्रस्तुत अर्थ भी निकलता है, लेकिन इसका अप्रस्तुत अर्थ एक और है। वो क्या है? दो अर्थ निकलते हैं इसमें साथ में। अप्रस्तुत वर्णन के साथ साथ प्रस्तुत वर्णन के साथ साथ अप्रस्तुत का भी जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ समासोक्ति होता है, दोनों को मिला दिया जाता है। तो अप्रस्तुत अर्थ क्या है कि संध्या के समय कलाओं के निधि चंद्रमा को देख करके प्रियतम को देख करके नायिका प्रसन्न हुई, ये इसका अप्रस्तुत अर्थ भी है। ये वास्तविक अर्थ तो ये था ऊपर वाला जो मैंने अभी यहाँ बता हमने पढ़ा, कुमुदिनी खिल उठी। दूसरा अर्थ ये भी है, नायिका भी प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार समासोक्ति और अन्योक्ति आपस में प्रश्न भी आ सकता है आपको। अन्योक्ति और समासोक्ति को उदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो दो दो अलंकारों का आपस में प्रश्न आएगा। आप इस तरीके से याद करें, या पंक्ति आ जाएगी, अलंकार का नाम लिखते हुए परिभाषित कीजिए, इस तरीके से प्रश्न आएगा। विरोधाभास अलंकार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी, और कमेंट और लाइक करना तो कतई नहीं भूलें। वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास प्रतीत हो, तो हकीकत में विरोध नहीं होता, केवल महसूस होता है, तो वहाँ होता है विरोधाभास अलंकार। विरोध का आभास देने वाला, तो उसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। अब जैसे मीठी लगे अंकियान लुनाई, मीठी लगे अंकियान लुनाई। आंखों का लावण्य मीठा लगता है। लुनाई या लावण्य का अर्थ नमक यानी खारापन है। खारापन मीठा लगता है, ये विरोध है, पर वस्तुतः विरोध नहीं है, क्योंकि लुनाई या लावण्य का अर्थ यहाँ नमक का खारापन नहीं है, किंतु फिर भी सुंदरता प्रतीत होती है। तो ये आंखों की एक सुंदरता है, लेकिन वास्तव में देख के जाए तो लुनाई का मतलब नमक होता है, जो नमक किसी को अच्छा नहीं लगता। मीठे लगे अंकियन की लुनाई, तो यहाँ आंखों की जो लुनाई यानी सुंदरता है ना, वो अच्छी लग रही है। आंखों का जो देखने का भाव है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन यह लुनाई का हकीकत में जो नमक है जो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो विरोध मात्र हो रहा है केवल। उसी प्रकार से इसका एक और अर्थ भी है विरोधाभास का, शुद्धि आए शुद्धि जाए, वो भी इसका अर्थ है, शुद्धि आए शुद्धि जाए। उसी प्रकार से अब और एक अलंकार है, देखो आगे, विशेषोक्ति। कारण के उपस्थित होते हुए भी कार्य नहीं होना। विभावना में तो विशेषोक्ति और विभावना आपस में विपरीत है दोनों। इसमें कारण होता है फिर भी काम नहीं होता, और उसमें कारण नहीं होता है फिर भी काम होता है। तो आगे पढ़ेंगे। कारण के उपस्थित हो रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए तो उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। कैसे? नीर भरे नित्य प्रति तब न प्यास से जाइए, यानी कि पानी से सरोवर पानी से भरा फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो कारण है फिर भी काम नहीं है। तो प्यास बुझना कारण का नीर है, फिर भी प्यास बुझना रूपी कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। इंद्र दौलत समान बड़ी, दौलत इंद्र समान बड़ी पे गुमान को नेक गुमान ने आयो, यानी कि दौलत है, धन दौलत इंद्र के समान, फिर भी उसमें गुमान नहीं आ रहा, घमंड नहीं आ रहा कारण होते हुए। तो ये इस प्रकार आपके विशेषोक्ति अलंकार। विभावना ये इसका उल्टा है, मैंने आपको पहले ही बताया। जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो, और जब कारण के होते हुए भी काम नहीं होता हो, तो विभावना इसका उल्टा। कारण के नहीं होने पर, इसमें तो कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, उसमें कारण होते हुए भी काम नहीं होता है। जैसे इसमें आपके ये उदाहरण है, देखो आप, बिन घनश्याम घाम घाम ब्रजमंडल, बिना बादल के ब्रजमंडल घाम घाम हो रहा है चारों ओर। उदो नित बरसती बाहर वर्षा की, यानी बिना बादलों की बारिश हो रही है, तो कैसे हो सकता है? इस प्रकार ये इसका कारण नहीं होते हुए भी, कारण नहीं होने पर भी काम हो रहा है। मुनि तापस जिन ते दुख लई, ते नरेश बिनु पावक दई। जलना कारण कार्य के लिए अग्नि रूपी कारण होना चाहिए, यहाँ अग्नि रूपी कारण के न होने पर भी जलने रूपी कार्य हो रहा है। मुनि तापस जिनते दुख लई, ते नरेश बिनु पावक दई, यानी बिना पावक अग्नि का ही नरेश जल रहा है, कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार कारण होना चाहिए, अग्नि रूपी कारण होना चाहिए फिर भी। तो ये दोनों उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण में जब देखो क्या होता है कि निर्जीव व जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाकलापों का जब आरोप लगाया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ये आप इसकी ध्यान से परिभाषा याद करें। ये पाश्चात्य अलंकार है, विदेशी अलंकार है कि जब जड़ और निर्जीव वस्तुओं पर सजीव या मानव सुलभ क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, गुणों का, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। नेत्र निमीलन करती मानव प्रकृति पर बुद्ध लगी होने, या आंखें खोलती हुई प्रकृति में मानव क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत सुनती, जैसे किसी निजी बात। पेड़ों को एक औरत की तरह बता दिया, उषा को यहाँ पर महिला बता दिया। उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है।
संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, यहाँ तो संध्या को एक स्त्री की तरह बताया। तो इस प्रकार इसमें मानिकरण अलंकार है। तो ये वीडियो आधारित था अलंकारों पर। आप आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अलंकार इस तरह समझ गए होंगे। अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।